शुरुआत छोटा और लक्ष्य बड़ा के साथ आप सभी को जीएस भारत में स्वागत है। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले देख लेते हैं, ये पूरा भारत और पाकिस्तान का मैप बना हुआ है। ये नदी है, जिस नदी के किनारे जो हड़प्पाई स्थल मिला हुआ है हड़प्पा कालीन, और जितना भी स्थल है उसको देखेंगे। और इसके बाद से आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें क्या देखेंगे, यहाँ की सामाजिक जीवन देखेंगे, आर्थिक जीवन देखेंगे और यहाँ के राजनीतिक जीवन देखेंगे। सभी को बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। यहाँ जब आर्थिक में जैसे मान लीजिए वहाँ का परिवहन व्यवस्था है, परिवहन में देखेंगे वहाँ का सड़क कैसे था, वहाँ जल में जो बंदरगाह था, जल के थ्रू, जल के द्वारा जो रास्ता था वो बंदरगाह पर यहाँ भी था, बंदरगाह से होता था, ये भी देखेंगे। अपवाह तंत्र देखेंगे, अपवाह तंत्र मतलब यहाँ कितनी नदियाँ हैं जिससे सिंचाई होती थी, ये सब देखेंगे, बिल्कुल बारीकी से देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। आज का क्लास हमारा यहीं रहेगा, ये कौन सा स्थान किस नदी के किनारे और कहाँ मिला है, फिर आगे के लिए देखेंगे। तो आज हम देख लेते हैं, एक बार देख लीजिए। ये हो गया सिंधु नदी, ठीक है। ये हो गया झेलम नदी, ये हो गया चिनाव नदी, ये हो गया रावी नदी, ये हो गया ब्यास नदी, ये हो गया सतलज नदी, ठीक है। और ये देख लीजिए, ये है गंगा नदी, ये है यमुना नदी, ये है हिंडन नदी। ये इसलिए नदी बता रहे हैं ताकि इस नदियों के किनारे जो हड़प्पा कालीन स्थल है उसको आप देख सके, दिमाग में बैठ सके, कौन सा स्थान कहाँ है और किस नदी के किनारे है। आप रटते रटते थक जाइएगा, लेकिन एक बार मैप में देख कर देखिए, कितना आसानी से आप लोग समझ पाइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा पाठ भी करते थे। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, किसान थे, बता चुके हैं। यहाँ के जो लिपि है वो पिक्टोग्राफी है, चित्रात्मक है, तो क्या है उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, लिखा तो गया है, हम पढ़ नहीं पाए हैं। इस प्रकार इसकी विशेषता देख चुके थे। आज स्थल देखते हैं, फिर आगे बढ़िया से देखेंगे। तो ये नदी देख लीजिए, चिनाव नदी के किनारे कौन सा स्थल है, ये है चिनाव नदी के किनारे, ये हो गया चिनाव नदी। चिनाव नदी के किनारे कौन सा स्थल है, मांडा, क्या है, मांडा, इसको यहां पर लिखते हैं मांडा। मांडा कहाँ है, चिनाव नदी के किनारे, और सबसे उत्तर में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे उत्तर में कौन सा स्थल है, तो मांडा ही है। और सबसे दक्षिण में कौन सा स्थल है, तो सबसे दक्षिण में महाराष्ट्र में दैमाबाद है। क्या है, दैमाबाद, दैमाबाद। और सबसे पूरब में हिंडन नदी के किनारे, ये हिंडन नदी है, इसका भी नाम लिख देते हैं। हिंडन नदी। यहाँ है आलमगीरपुर, क्या है, उत्तर प्रदेश में। कौन सा स्थल है, आलमगीरपुर, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब आइए सबसे पश्चिम में, तो सबसे पश्चिम में कौन है, सूतकांगेडोर। यहाँ है सूतकाको, यहाँ है थारो, यहाँ है बालाथल, ठीक है। यहाँ कौन सा जगह है सबसे पश्चिम में, ये हो गया आपको सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर। सबसे पहले इसका चौहद्दी देख लीजिए, यानी कि उत्तर में मंडा चिनाव नदी के किनारे, दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश यूपी में है हिंडन नदी के किनारे, और सूतकांगेडोर कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है, सबसे पश्चिम में। इस प्रकार आपको चौहद्दी याद होना चाहिए। सिंधु घाटी की सभ्यता की चौहद्दी क्या है। अब देख लेते हैं और सारे जो स्थल है। तो यहाँ देख लीजिए, ये सतलज नदी है, यहाँ पे है रोपड़, कौन सा जगह है ये,
रोपड़, सतलज नदी के किनारे। यहाँ पे कौन सा स्थान है? यहाँ पे कौन सा स्थान है? यहाँ है बनवाली। बनवाली, बनवाली कहाँ है? हरियाणा में। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। और ये है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी। और ये किस नदी के किनारे है? बनवाली और राखीगढ़ी घग्घर नदी के किनारे। इसका प्राचीन नाम सरस्वती नदी है। और यहाँ पे एक स्थल है राजस्थान, इसका नाम है कालीबंगन। कालीबंगन, कालीबंगा भी कहा जाता है। ये तीनों किन नदियों के किनारे है? घग्घर नदी के किनारे। बिल्कुल ध्यान में रखना है। एक काम करते हैं, लिख देते हैं। घग्घर नदी के किनारे। ये तीनों कहाँ है? घग्घर नदी के किनारे। प्राचीन नाम क्या है? सरस्वती नदी। प्राचीन नाम। बिल्कुल समझते चलिए। अभी तक जो देखे, नदी भी देख लिए, जगह भी देख लिए, बिल्कुल इसी तरह देखते चलिए। और ये किस नदी के किनारे हैं? ये है दास्क नदी। दास्क नदी के किनारे। यहाँ और लिखना है इसलिए दिक्कत होगा। दास्क नदी, इतना ही समझ आइए। दास्क नदी सूतकांगेडोर पाकिस्तान में, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। इसका नाम है कोटदीजी। क्या नाम है? कोटदीजी। कोटदीजी, कोटदीजी। इसका नाम है आमरी। आमरी। इसका नाम है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो। इसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। दिखाई दे रहा है? ये हो गया मोहनजोदड़ो, ये हो गया चनहुदड़ो, ये हो गया कोटदीजी, ये हो गया आमरी। ये चारों किस नदी के किनारे है? देख रहे हैं आप लोग, सिंधु नदी के किनारे हैं। सिंधु नदी, ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी के किनारे चार स्थल है, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, आमरी। दास्क नदी के किनारे सूतकांगेडोर। और ये है सूतकाको। क्या नाम है इसका? सूतकाको। सूतकाको। इसका नाम है थारो। थारो। इसका नाम है बलाथल। बलाथल, ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर से देखिए। यह है सूतकांगेडोर, दास्क नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोटदीजी, आमरी। ये चारों सिंधु नदी के किनारे है। पूछा जा सकता है सिंधु नदी के बाएं क्षेत्र में कौन है? तो आप लोग देख रहे हैं बाएं में है मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो, ठीक है। और आज ये रावी नदी के किनारे यहाँ है हड़प्पा। क्या नाम है इसका? हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पहले यहीं पे खुदाई किया गया था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को पहले तो नाम रख दिया गया था सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन देखा गया सिंधु नदी से दूर दूर इसके स्थल मिले हैं, इसलिए कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता नाम रखना ये उचित नहीं है। इसका और नाम भी होना चाहिए, क्योंकि ये सिंधु घाटी में ही नहीं कहाँ कहाँ तक फैला है। देख सकते हैं यहाँ यमुना नदी के जो सहायक नदी हिंडन नदी है यहाँ तक है, यहाँ महाराष्ट्र में दहिमाबाद तक है। तो इसलिए इसका नाम ये रखा गया है कि इसका नाम हड़प्पा में खुदाई हुआ है, तो हड़प्पा के स्थान पर भी इसका नाम रख दिया जाए, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो हम लोग इतना देख लिए। अब आ जाइए गुजरात में, ये है लोथल। क्या है? लोथल। और यहाँ एक है,
एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो लोथल हो गया भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी, ठीक है। और ये हो गया धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा किस नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे। इस तरह से आप लोग देख लीजिए। ये हो गया सूरकोटदा। क्या हो गया? यहां लिखते हैं सूरकोटदा, सूरकोटदा, ठीक है। ये हो गया देसलपुर। देसलपुर ये सब गुजरात में है, देसलपुर, ठीक है। ये हो गया रंगपुर। रंगपुर, रंगपुर किस नदी के किनारे है? मादर नदी के किनारे हैं। मादर नदी के किनारे। और एक बच रहा है रोजदी। रोजदी स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना? तो लगभग स्थल हो गए। इतना याद होना चाहिए कौन से स्थल कहाँ हैं। सबसे उत्तर में मांडा चिनाव नदी के किनारे, सबसे दक्षिण में दईमाबाद महाराष्ट्र में, सबसे पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में, सबसे पश्चिम में दास्त नदी के किनारे सूतकांगेडोर पाकिस्तान में, ठीक है। अब आ जाइए सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के दाएं क्षेत्र में, सिंधु नदी के दाएं क्षेत्र में दो स्थल है, चनहुदड़ो मोहनजोदाड़ो। और सिंधु नदी के बाएं क्षेत्र में कोटदीजी आमरी, कोटदीजी आमरी। और पाकिस्तान में ये है सब, देख लीजिए बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। थारो, बलाथल ये सब पाकिस्तान में है। और हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। रावी के किनारे है। मंडा चिनाव नदी दिखाई दे रहा है। रोपड़ सतलज नदी, बनवाली राखीगढ़ी हरियाणा में है। और कालीबंगल राजस्थान में है। ये तीनों घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर है। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। रोजदी देसलपुर ये सब गुजरात में है। रंगपुर मादर नदी किनारे। कुछ ऐसी नदियां हैं जिसको जहाँ पे नदी नहीं है। और ये सारी नदियां बहुत से विलुप्त हो गई है और बहुत से नदियां आज भी है। जैसे सिंधु नदी आज भी है, आप लूनी नदी आज भी है, भोगवा नदी विलुप्त है। इस तरह से मादर नदी, ये बहुत से नदियां विलुप्त, जैसे घग्गर नदी विलुप्त हो गई है। बहुत सी नदियां है और बहुत सी नदियां विलुप्त हो गई है। लेकिन इतना आपको याद रखना है कौन से स्थल कहाँ से और किस नदी के किनारे मिला हुआ है। इतना याद है तो अब हम देखेंगे किस जगह से क्या साक्ष्य मिला है। जब ये याद रहेगा, ये दिमाग में रहेगा, तब जाकर के साक्ष्य हमारा याद हो पाएगा। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। बंदरगाह जैसे लोथल है, लोथल से बंदरगाह मिला है, बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। तो इस तरह से देखा जाएगा मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, चनहुदड़ो से क्या मिला है, ये सारे चीज़ देखेंगे। लेकिन इतना एक बार मैप में दिमाग में होना चाहिए ताकि ये नहीं कन्फ्यूजन हो कि कौन किस बगल में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 483 किलोमीटर, लगभग 500 मान सकते हैं। ये दोनों के बीच की दूरी है। तो आप लोग फिर से एक बार देखिए। सबसे उत्तर में मांडा, ये जम्मू कश्मीर में है, चिनाव नदी के किनारे है। सबसे दक्षिण में दईमाबाद महाराष्ट्र में है। सबसे पूर्व में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। और सबसे पश्चिम में सूतकांगेडोर दास्त नदी के किनारे पाकिस्तान में है। ये आपको चौहदी हुआ। अब देख लीजिए सिंधु नदी के किनारे 4 है, एक चनहुदड़ो है, मोहनजोदाड़ो है, कोटदीजी है, आमरी है। और ये पाकिस्तान में 2 और है, थारो है, बालाथल है, ठीक है। अब आ जाइए गुजरात में देख लीजिए। गुजरात में कौन कौन सा है? धौलावीरा है। गुजरात में कौन कौन सा है? धौलावीरा लूनी नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, रोजदी देसलपुर, सूरकोटदा,
और रंगपुर मादर नदी के किनारे, और महाराष्ट्र में दहिमाबाद देख लिए हैं, राजस्थान में कालीबंगन है, बनमाली और इराकी गढ़ी हरियाणा में है, घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे पंजाब में है। बिल्कुल आप लोग देख लिए, इतना दिमाग में रखिए, फिर आगे के लिए पढ़ेंगे, इतना तब तक देखते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।